नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली में बढ़ते डॉग बाइट और रेबिस के मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी स्ट्रे डॉग को शेल्टर में डालने का आदेश सुना दिया है। ये फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनाया और अपने फैसले में बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वक्त भावनाओं का नहीं बल्कि कार्रवाई का है। अदालत ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनके लिए स्थायी शेल्टर होम बनाने के आदेश दिए हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कुत्तों को सभी इलाकों से उठाकर दूर ले जाया जाए। ये कदम जनहित में उठाया जाना चाहिए। भावनाओं की जगह अब कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सड़कों को कुत्ता मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चों और बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के स्ट्रे डॉग्स को इतने कम वक्त में शेल्टर दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में कई डॉग लवर्स भड़क गए हैं और उन्होंने इंडिया गेट पर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दरअसल आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह सुनवाई की। जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों का वक्त दिया। इस वक्त में डॉग शेल्टर तैयार किए जाएंगे और स्ट्रे डॉग्स को उनमें शिफ्ट किया जाएगा। कोर्ट ने शुरुआती 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य रखा है। इस फैसले के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन कार्रवाई में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा और गुरुग्राम की सभी एजेंसियां रोजाना पकड़े गए और शेल्टर में रखे गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखेंगी और अगर एक भी कुत्ता वापस सड़क पर छोड़ा गया तो कठोर दंड देना होगा। कोर्ट ने इसके साथ ही डॉग बाइट और रेबिस के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए भी 1 हफ्ते में हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर कुत्ते को पकड़ा जाए। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बयान जारी किया है। इसके साथ ही एमसीडी ने भी आगे की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की जनता इस मसले पे सालों से परेशान है और पिछली सरकारों और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सभी को जानकारी है। सरकार बनने के बाद से ही इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी गई थी और समाधान के प्रयास जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण है, दिल्ली की जनता को राहत देना। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी अब इस विषय पर बहस छिड़ चुकी है। यही नहीं, कल भी आदेश आने के कुछ ही देर बाद इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। डॉग लवर्स और शेल्टर संचालकों ने इस पर आपत्ति जताई। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का ये कहना है कि सरकार आज तक डॉग्स का सही तरीके से वैक्सीनेशन भी नहीं करा पाई और अब अचानक उन्हें पकड़कर कहां रखेगी। उनका सवाल ये था कि 8 हफ्तों में कैसे बड़े बड़े शेल्टर बनेंगे और हजारों कुत्तों को कैसे उसमें रखा जाएगा। डॉग लवर्स का साफ कहना था कि कुत्तों को पिंजरे में ना डाला जाए, उन्हें भी खुली हवा में जीने का अधिकार है। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए और इस फैसले को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन के लिए संभावित रूप से नुकसानदायक करार दिया। मेनका गांधी ने कहा, दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा। उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1000 या 2000 शेल्टर होम बनाने होंगे, क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले तो उसके लिए जमीन तलाशनी होगी। इस पर 4 से 5 करोड़ के करीब का खर्च आएगा, क्योंकि हर सेंटर में केयर टेकर, खाना बनाने वाले और खिलाने वाले, साथ ही चौकीदार की व्यवस्था करनी होगी। मान लीजिए अगर 100 कुत्तों को डिफेंस कॉलोनी में लोगों के बीच छोड़ दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। इसलिए 3000 ऐसी जगहें देखनी होंगी जहां कोई रहता ना हो। मेनका ने कहा कि कुत्तों के रखरखाव और उनकी देखभाल पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या दिल्ली के पास इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए हैं? इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाना एक क्रूर कदम है जो किसी भी रूप में दूरदर्शी नहीं है। हमें सार्वजनिक सुरक्षा और जानवरों के कल्याण को एक साथ लेकर चलना होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो वाकई स्ट्रे डॉग का एक बड़ा आंकड़ा है और इनके लिए इतने कम वक्त पर शेल्टर तैयार करना भी चैलेंज है।
शेल्टर के लिए उसके लिए पूंजी और फिर स्ट्रे डॉग को फीड कैसे करना है, इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। और 8 हफ्ते में अगर इन स्ट्रे डॉग को पकड़ भी लिया जाता है तो क्या इनके शेल्टर की व्यवस्था पूरी होगी या फिर उन्हें ऐसे ही ठूस ठूस कर छोड़ दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल एमसीडी के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के पास केवल 648 कर्मचारी और अधिकारी के पद स्वीकृत हैं और कुत्तों को पकड़ने के लिए केवल 24 वैन है। एमसीडी के पास 20 बांध्याकरण केंद्र हैं, उनमें से एक समय में मात्र 4000 कुत्तों को रखने की ही क्षमता है। इन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से चलाया जाता है। इनमें हर महीने करीब 15,000 आवारा कुत्तों का बंध्याकरण किया जाता है और नोएडा में अभी भी एक ही शेल्टर होम है, जबकि 3 बनाने अभी प्रस्तावित हैं, लेकिन इनके लिए भी अभी जगह चुनित नहीं हुई है। बात करें स्ट्रे डॉग की आंकड़े की, तो दिल्ली में करीब 10 लाख आवारा कुत्ते होने का अनुमान है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 35,000 आवारा कुत्ते हैं और गुरुग्राम में भी 9,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों का अनुमान है। अब इतनी बड़ी संख्या में इन स्ट्रे डॉग्स को कैसे कलेक्ट किया जाएगा? इससे बड़ा सवाल ये है कि इनके लिए शेल्टर कैसे तैयार होंगे, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी की पहले से ही वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। उनके शेल्टर स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से चल रहे हैं। ऐसे में आवारा कुत्तों के रहने के लिए शेल्टर होम बनाने के साथ उनके संचालन की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है और उनके रोजाने के खाने पीने के खर्चे के लिए भी वित्तीय खर्च कहां से आएगा, क्योंकि प्रतिदिन 3.20 करोड़ रुपए का खर्चा शेल्टर में केवल आता है और इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रे डॉग्स को रखने में ये पूरा खर्चा आने वाला है। अब आपको एक चौंकाने वाली चीज बताते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि दिल्ली में निगम को ये तक नहीं पता है कि किस इलाके में कितने आवारा कुत्ते हैं। एमसीडी के पूर्वाकलिक दक्षिणी निगम ने 2016 में 4 जोन में एक सर्वे किया था और तब 1.89 लाख कुत्तों का होना पता लगा था। इसके बाद दिल्ली में कोई सर्वे हुआ ही नहीं और यही हालत फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में भी है। यहाँ अब तक केवल स्ट्रे डॉग के आंकड़े का ही अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सालों से यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 के तहत आवारा कुत्तों का बांध्याकरण करना होता था, यानी कि स्टेरिलाइजेशन, और जिस आवारा कुत्ते को जिस इलाके से उठाया जाता था उसी इलाके में 10 दिन के अंदर छोड़ भी देना होता था। वार्ड में अधिकतम 70% बांध्याकरण होना चाहिए था और केवल उन्हीं कुत्तों को उठाया जाता था जिनमें रेबिस या फिर अन्य बीमारी की शिकायत दिखती थी। लेकिन अब सभी कुत्तों को उठाया जाएगा, जहां पर बंध्याकरण केंद्र पर बने शेल्टर पर उन्हें ले जाया जाएगा और वहां उनका बंध्याकरण किया जाएगा। यही नहीं, जिस इलाके से कुत्ते को उठाया गया है वहां पर उन्हें वापस भी नहीं छोड़ना होगा, बंध्याकरण के शेल्टर में ही उन्हें रखना होगा। अब किसी भी इलाके में कोई भी आवारा कुत्ता दिखेगा तो उसे नगर निगम की टीम को शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर उठाना होगा। अब सोचिए कि जब सालों से इन स्ट्रे डॉग का डाटा तक कलेक्ट नहीं किया गया है, ना ही शेल्टर बनाने की व्यवस्था, ना ही रखरखाव की, और ऊपर से केवल 2 महीने का समय, क्या इतने कम समय में इतना बड़ा आदेश बिना प्लानिंग के पूरा हो सकता है? इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।